अच्छा, अभी तक आप लोगों को I.I1 J.J1 K.K1 पढ़ा दिया गया ना। I.J बराबर J.K बराबर K.I बराबर। कल बताए थे कि A.B बराबर मॉड A मॉड B cos थीटा सूत्र केवल नाम का है, लेकिन उसको डॉट निकलवाने में थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो डायरेक्टली डॉट कैसे निकल रहा था विस्तार से भी बताया गया था। आज हम लोग प्रक्षेप पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन। ठीक है बाबू, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। टॉपिक का नाम है प्रक्षेप, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोला जाता है। प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट का ही एक पार्ट है प्रक्षेप। हेडिंग बनाइए लोग। प्रक्षेप को इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोला जाता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है A और यहाँ पर एक वेक्टर है B। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। तो होता क्या है, प्रक्षेप का वास्तविक अर्थ होता है शैडो, और शैडो का मतलब छाया, आप समझते हैं। तो छाया का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ये वेक्टर हो गया एक, और ये वेक्टर हो गया। अब दोनों इस तरह से वेक्टर है। अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाते हैं, अगर पूरा अंधेरा रहता है और टॉर्च जलाते हैं, थोड़ा सा फ्लैश जला के दो ना मोबाइल में। देखिएगा, तो होगा क्या इसमें कि यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो मान लो वेक्टर है, इसका ग्रीन वाले पे देखना। अभी तो कुछ नहीं, किसी का किसी पे शैडो नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है। अब देखो ग्रीन वाले पे अंधेरा है, ग्रीन वाले पे लाइट नहीं। किसके चलते अंधेरा है? ब्लैक वाले के चलते। मतलब ग्रीन वाला पे अभी देखो, अब लाइट आ गया ग्रीन वाला पे। ठीक है, तो ऐसे देख रहे हो तो ग्रीन वाला पे अंधेरा है ड्यू टू शैडो ऑफ ब्लैक। ब्लैक के शैडो के कारण इस पर अंधेरा है। तो छाया की लंबाई कितनी होगी B पर, मतलब ब्लैक वाला के ग्रीन पे कितना होगा। ऐसे भी तो हो सकता है, ग्रीन वाले का ब्लैक पे। इसका मतलब प्रोजेक्शन दो तरह से निकाला जाता है, प्रक्षेप जो दो तरह से निकाला जाता है। एग्जाम में आता है कभी कभार A का B पर और कभी कभार B का A पर। प्रोजेक्शन में दो पॉइंट पढ़ेंगे, वेक्टर A का B पर, वेक्टर A का B पर प्रक्षेप। एक ये हो गया, और एक हो गया सेकंड पॉइंट वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम जैसे यहाँ से आप टॉर्च जलाते हो तो इसका शैडो इस पे बनेगा, और नीचे से जलाओगे तो इसका शैडो इस पे बनेगा। तो दोनों का अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं A का छाया B पर, और यहाँ पर कह सकते हैं B का छाया A पर। तो अगर A का B पर प्रक्षेप पूछेगा तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, अब किस पर बोल रहा है, एग्जाम में यही तुम लोग फोकस करोगे क्वेश्चन पे कि किस पर प्रक्षेप बोल रहा है। तो B पर ना, उसी के परिमाण से डिवाइड कर देना है, उसी के मॉड से डिवाइड कर देना है। A.B बटा मॉड B को वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। इसका बना सकते हो। अब देखिए B का A पर कह रहा है, तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट तो कर देंगे A.B। किस पर बोल रहा है? A पर बोल रहा है। B पर बोल रहा है तो B का मॉड नीचे, A पर बोल रहा है तो बाई मॉड A को किसका, वेक्टर B का वेक्टर A पर क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। एक तरह से ये लेंथ ऑफ शैडो होता है। तो प्रक्षेप जब परीक्षा में आएगा तब प्रोजेक्शन पढ़िएगा क्वेश्चन में कि A का B पर पूछ रहा है कि B का A पर पूछ रहा है। अगर A का B पर पूछेगा तो A.B बाई मॉड B, B का A पर पूछेगा तो A.B बाई मॉड A। ये दोनों सिचुएशन
कॉपी में नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस थ्योरी पर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना सकते हैं। किताब निकालिए सब लोग, पेज नंबर 462 462। देखिए तो क्या बोल रहा है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। एक सदिश जो पहला वेक्टर है ना वो करा ए मान सकते हैं, तो ए बराबर कितना दिया हुआ देखिए तो आई कैप प्लस दूसरा सदिश को वेक्टर बी मान ले रहे हैं, तो बी बराबर कितना दिया बाबू आई कैप माइनस जे कैप। किसका किस पर पूछ रहा है, आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर पहले लगा दिया, पढ़ो ना, आई कैप प्लस जे कैप पर, इसका मतलब इसका मॉड नीचे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। क्वेश्चन के अनुसार देखो तो लैंग्वेज मैच कर रहा है। वेक्टर बी माने आई कैप माइनस जे कैप का, वेक्टर ए माने आई कैप प्लस जे कैप पर। तो पढ़ो तो कह नहीं रहा आई कैप प्लस जे कैप पर, समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? है किसका किस पर बोल रहा है? बी का ए पर नाम हम रखे हैं ना। अब असल में आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर, ठीक है। तो इतना इज इक्वल टू क्या अप्लाई करिएगा, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट तो एकदम जरूरी है, जिस पर कहेगा ना उसी का मॉड किस पर बोल रहा है, ए पर बोल रहा है ना, तो ए का मॉड से डिवाइड कर देंगे। अब होगा कितना, तो ए डॉट बी, अब दोनों में डॉट करना आता है, आई डॉट आई कितना होता है, अब प्लस माइनस जे डॉट जे कितना होता है, अब बटा में अंडर रूट मॉड ए, तो ए का मॉडुलस निकलेगा तो 1 का स्क्वायर 0 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 0 बाई अंडर रूट 2 बराबर 0, तो शैडो बन ही नहीं रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा शैडो बनेगा। तो मतलब वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप कितना आ गया, 0 आ गया। दो सदिशों में प्रक्षेप निकालना होगा तो दोनों का डॉट कर देना है, जेकरा पर कही वो करे मॉड से भाग कर देगा, बुझा था, यही कंसेप्ट है। और इस तरह का एयरफोर्स में सवाल आया हुआ है एक्स ग्रुप में एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10.3 का आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का, तो एक को वेक्टर क्या मान लेंगे ए, तब पहला को वेक्टर ए मानेंगे तो कितना दिया हुआ है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, यही ना जी। एक दिया हुआ है, सेकंड वेक्टर को मान लिए वेक्टर बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। देखो अब किसका किस पर कह रहा है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। देखो हई वेक्टर 8 के कैप के बाद पर लगाया होगा, पढ़ो सवाल, 8 के कैप के बाद क्या लगाया, पर लगाया ना, तो लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या प्रक्षेप कितना हो जाएगा ए डॉट बी, जिस पर का यहाँ पर देखो बी का ए पर बोल रहा है तो नीचे मॉड ए है, यहाँ का ए का बी पर बोल रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा मॉड बी हो जाएगा। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट करने तो आता है भाई ना, करो डायरेक्ट। इसका गुणांक कितना है 7 एकम, आई डॉट आई प्लस माइनस 3 एकम, जे डॉट जे 8 7 के डॉट के, चलेगा ना। रूट में मॉड निकालो बी का तो 7 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 56 और 7 63, 63 में से 3 गया 60, अब बटा में अंडर रूट 114। तो ये हो गया आपका सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। और प्रक्षेप निकालने आ गया, कौन कौन निकाल लेगा, परीक्षा में 2 नंबर का आएगा। तो इस बार भी तुम लोगों के लिए बढ़िया है क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव एगो
5 नंबर या 8 गो आएगा, 4 गो बनाना। 30 गो आएगा 2 नंबर का, 15 गो बनाना। 99 बहुत हुआ, इस बार पूरा होना चाहिए, होगा भी। मिटा है, समझ में आता हो? यही से कुछ लड़कों का छूट न जाए, इसीलिए हर टॉपिक का देखिए रिकॉर्डिंग करके डाला जा रहा है। मिटा है ना? अब कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है, इस पॉइंट को समझिए। देखो, अब डॉट प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है। इसका वेक्टर अलजेब्रा में बहुत काम है। ए डॉट बी और ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बोथ आर सेम, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एलएचएस उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो दिया हुआ है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, बता चुके हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड अगर उठाते हैं हम लोग तो बी डॉट ए दिया हुआ है ना, तो अब बी डॉट ए दिया हुआ है तो इसको तोड़ोगे तो हई तुम्हारे नर में ये ए है, हई पहिल का, हई दूसर का है, तो मॉड बी मॉड ए आ कॉस थीटा। अच्छा, अब बताइए, दोनों अदिश है, जिसे 3 गुना 4, ये दोनों अदिश है, तो इसको 4 गुना 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर मॉड ए मॉड बी मॉड ए है, तो एक पलट के लिखेंगे मॉड ए मॉड बी, तो क्या दिक्कत है? आ कॉस थीटा। अब आप लोग एलएचएस का वैल्यू देखिए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आरएचएस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है। इस बात को याद रखिए, वेक्टर अलजेब्रा में काम करें, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, नोट में लिखिए तो, यदि दो सदिश एक दूसरे पर यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल शून्य होता है। If two vectors are perpendicular on each other, then their dot product is equal to 0. उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब समझिए, मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर है b और यहाँ पर एक वेक्टर है आपका a, और ये दोनों सदिश दिख रहा होगा कि दोनों सदिश एक दूसरे पर क्या है? लंब है। दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। a और b दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है। जब लंब दिखेगा ना, या किसी प्रश्न में लंब कहेगा, a डॉट बी बराबर 0 लिख देना। लिखेंगे क्या यहाँ पे? चूंकि वेक्टर a लंब है वेक्टर b पर, इसलिए डॉट जब करेंगे दोनों का a डॉट b तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। कैसे हो गया 0? तो समझो, एलएचएस उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री क्यों रख दिए?
क्योंकि हमको पता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। दोनों क्योंकि एक दूसरे पर लंब है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, इसलिए। अब यहाँ से मॉड ए मॉड बी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब बताइए 0 में मॉड ए मॉड बी से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर RHS। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है। वेक्टर का अलजेब्रा हम तैयार कर रहे हैं, इससे बड़ा बड़ा सवाल बनाएंगे हम लोग। और अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। उसका अपोजिट सीन क्या याद रखो, पहले इतना नोट करो ना तब बता रहे। याद रखिएगा, लंब होगा तो डॉट 0 होगा। बार बार प्रयोग में आएगा ये एक्सरसाइज के अंदर। यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो लंब। दोनों कैसे याद रखिएगा? यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब होंगे, लंब क्वेश्चन कहेगा तो तुम कहोगे डॉट 0 होगा, और क्वेश्चन कहेगा डॉट 0 है तो तुम कहोगे लंब होगा। ठीक है, नोट में इस लिख सकते हो। यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो 0 हो तो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। अब इसके नीचे क्या लिखोगे कि यदि ए डॉट बी बराबर 0, अच्छा तो क्या हो जाएगा? ए लंब हो जाएगा बी पर। इस नोट पॉइंट के नीचे लिखो। क्या सीखे? डॉट 0 तो लंब, लंब तो डॉट 0, अगर डॉट 0 तो और लंब तो डॉट 0। 0 मत बोलो, का 0? ठीक है, पहला पॉइंट ये बताया ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि बबुआ यदि ए और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाएगा, उस सिचुएशन में दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा? और दूसरा सिचुएशन है डॉट 0 तो दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? लंब। सिचुएशन नंबर 3 देखोगे, तीसरा नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है कि अगर कहीं पर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ पर लिखिएगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर। इसका प्रूफ देख लीजिए, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। ये अलग चीज था, आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता था, ये यूनिट वेक्टर था। आई कैप और आई कैप माने आई कैप जो है ये मात्रक सदिश है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर है, मात्रक सदिश नहीं है। तो जब आ कैप लगा के आएगा तब तो 1 हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा के कैप डॉट के कैप तो 1 बताइएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 बताइएगा, तो कल हुआ था ना। लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में आ जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, तो उसके मॉड का स्क्वायर लिखिएगा। इसमें देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हम आपको कल बताए थे कि एक वेक्टर अपने आप के साथ कोण 0 डिग्री का बनाता है। मतलब ये पेन और पेन के बीच कितना डिग्री का कोण? 0 डिग्री। तो वेक्टर कोई मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए अपने आप के साथ कोण बनाएगा कितना डिग्री का बनाएगा? ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो है करा ए मानिए, है करा बी मानिए, तो मॉड ए मॉड बी, बी माने आ कॉस थीटा, थीटा माने भाई कोई पूछ जाएगा क्यों बता दोगे? कहोगे एक और ए माने दो वेक्टर रही तो बुझाई कि दोनों के बीच कोण बन रहा है, लेकिन ये जब तो एक ही वेक्टर बा तो स्वयं के साथ कोण बनाई तो 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर मॉड ए में गुणा करोगे ना तो मॉड ए का स्क्वायर अगुना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1 से गुणा करने में कोनो प्रभाव पड़ेगा? तो मॉड वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, अगर आ जाएगा क्वेश्चन बनाते समय
वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्या लिखोगे? मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अच्छा, आ जाएगा एक्स वेक्टर डॉट, अरे ऑब्जेक्टिव बनता है इस सबसे, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, मॉड वेक्टर एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? सुन लीजिए ध्यान से। पहला पॉइंट बताया गया कि ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया आपको कि यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। तीसरा पॉइंट बताया गया डॉट जीरो होता है तो लंब होता है। और चौथा पॉइंट बताया गया ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स मॉड एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? और ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ए डॉट ए बराबर मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी बराबर मॉड बी स्क्वायर। अगर दो सदिश लंब हो जाएगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, और डॉट प्रोडक्ट जीरो तो लंब। दोनों कंडीशन याद रखिएगा, कल क्लास आइए।